हम देखते हैं ईद उल अज़हा का जब टाइम आता है तो जो जानवर आते हैं कुर्बानी के लिए उनकी कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही होती हैं, और अब तो ऐसी कीमत बताते हैं तो बंदा सोचता है भाई इसमें तो घर आ जाएगा पूरा। तो वो गलत में आएगा क्योंकि उनको पता है कि भाई अब इसने कुर्बानी तो करनी है। अच्छा, इसमें तरीक़ेकार ये है कि कुर्बानी का हुक्म है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जमील व हिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन और हसीन शय को पसंद फरमाता है। हुक्म यह कि आप अच्छे से अच्छा जानवर लें, लेकिन ये ना हो कि इस जानवर लेने में आप हद से तजावुज़ कर जाएं। तो आप कहते हैं जितनी चादर उतना पैर। आप ये ज़रूर करें कि आपको कोशिश करें कि ऐसा खूबसूरत जानवर हो, लेकिन अगर वो जानवर इतने लाख का आ रहा है कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बेहतर नहीं है और बेचने वाला गलत दाम लगा रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसा जानवर ना लें, बिल्कुल दूसरा अच्छा, जानवर मैंने लें। ये सवाल इस वजह किया कि ज़ाहिर है जो बेचने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत दाम लगा रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एक रीज़न ये फल फ्रूट में भी आएगा सवाल, और ये हाँ। उसमें भी आएगा कि हमारे यहाँ एक तबका है जिसके पास बहुत पैसा है। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, अब वो जाता है, सपोज उसको बोला कि ये जानवर इतने का है, बोला ठीक है चार दे दो। इसी तरह बाजार में गया, फल फ्रूट लेने गया, उसने कहा इतने का, उसने कहा दे दो, कोई बार्गेनिंग नहीं कराई। अब जो बेचने वाला है उसके दिमाग में आ गया सारे ऐसे हैं। तो ये कितना असर डालता है कि जो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ये नहीं देखते कि कीमत क्या हो, कहते हैं बस यार मैं आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मुझे खरीदना। अच्छा, इसमें देखिए जो बेच रहा है ना वो दाम लगा सकता है जो उसने, लेकिन फरी बात है कि अगर वो इस दाम पर रुक जाए कि भाई मुझे इतना ही बेचना है, और वो देख रहा है कि सामने वाले की हैसियत ऐसी नज़र नहीं आ रही और जानबूझ के ऐसा कर रहा है, और उसको पता है कि मुनाफा मैं हद से तजावुज़ कर रहा हूँ, तो फिर तो वो उसके लिए बेहतर नहीं है और जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने फिर आपसे पहली बात कही कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है दूसरे की, लेकिन अगर वो इसमें कमी, यानी कि अगर मुनाफा बताकर कमी कर देता है तो फिर उसके लिए जाए। नहीं मोहसिन भाई, ये उन लोगों के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि जिनके पास पैसा बहुत है। हाँ। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो हराम है हलाल है, हाँ। उस टॉपिक पे अभी फिलहाल मैं नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास अगर पैसा है तो वो जिसे कहते हैं ना मार्केट खराब कर देना। हाँ, अब उसमें देखिए फिर मैं आपको बताऊँ, देखिए बात ये कि इसमें फिर दोनों तबके को अपना ख्याल रखना होगा, यानी कि जो बेचने वाला है उसे हमेशा हर तरफ, यानी कि जिसे कहते हैं मसावात कायम रखना होगा कि वो उसके लिए ऐसा ना हो कि अमीर के लिए वो सौदागर खाली हो, गरीब के लिए ना हो। बल्कि एक अच्छे ताजिर की पहचान ये है कि जिसे कहा गया कि ताजिर जो है उसको अल्लाह के ताला बड़ा करम फरमाएगा, उसको अपनी रहमत में रखेगा। अच्छे ताजिर की पहचान ये है कि वो अमीर के लिए भी वैसा ही बिज़नेस करेगा और गरीब के लिए भी। तो अगर ताजिर वो चाहे गाय बेच रहा हो या फल फ्रूट रहता हो, वो कारोबार करने वाला है, उसके लिए लाजिम मलजूम है कि जब वो सौदा करे तो गरीब और अमीर दोनों का फ़र्क सामने रख कर सौदा करे।